नमस्कार। कितनी खुशी की बात है कि लद्दाख वासियों की मेहनत रंग लाई। विशेषकर वो 150 लद्दाख के पुरुष और महिलाएं सोनम वांगचुक की लीडरशिप में और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी द्वारा ऑर्गेनाइज की ये यात्रा, जो कि 1 सितंबर को लेह से शुरू हुई और 800 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 1 महीने लगे इस यात्रा को, दिल्ली चलो पदयात्रा। और ये यात्रा 2 अक्टूबर को राजघाट में ख़त्म हुई। और इस यात्रा की आवाज़, इस यात्रा का जो मकसद था, उसकी आवाज़ न सिर्फ पूरे दिल्ली में गूंजी, बल्कि पूरे देश में इस यात्रा की आवाज़ गूंजी। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और यही मेरे इस वीडियो का मुद्दा है। सबसे पहले, मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू के कमेंट्स लिखकर भेजे हैं और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि लद्दाख के साथ मेरा एक विशेष रिश्ता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे नीमू में 2 साल के लिए रहने का मौका मिला। और उस वक़्त मैंने लद्दाख के लोगों को, लेह के लोगों को, करगिल के लोगों को और बाकी जगह के लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है। और मुझे मालूम है कि लद्दाख के लोग कितने ईमानदार, कितने देशभक्त और कितने सच्चे लोग हैं। और इसलिए मैं लद्दाख के लोगों की ये आवाज़, मैं हमेशा इस आवाज़ के बारे में बोलता रहूँगा और सपोर्ट करता रहूँगा। दिल्ली चलो पदयात्रा लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में है, इसलिए मैं दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में जल्दी से बात करना चाहता हूँ। अगर हमारा देश वास्तव में विश्वगुरु बनना चाहता है, तो हमारे देश की राजधानी की जो एयर पॉल्यूशन की समस्या है, उसे हमें जल्दी से जल्दी हल करना होगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हम गूगल सर्च करते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ कौन-सी हैं, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो शुरुआत में ही दिल्ली का नाम आता है। और ना ये सिर्फ दुर्भाग्य की बात है, बल्कि ये दिल्ली में रहने वाले तमाम नागरिक के लिए एक सीरियस हेल्थ इश्यू है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले हर नागरिक की बराबर की जवाबदारी है। चाहे वो राष्ट्रपति महोदया हों, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर दिल्ली के वीकर सेक्शंस के लोग। न सिर्फ दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के हर नागरिक की ये जवाबदारी है, बल्कि ये जवाबदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, मीडिया की जवाबदारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की जवाबदारी है और तमाम डिपार्टमेंट्स की जवाबदारी है। तो मैं बात करता हूँ दिल्ली चलो पदयात्रा की। इस पदयात्रा का जो एम था 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए, इस एम के बारे में जहाँ-जहाँ से ये पदयात्रा गुजरी, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब, इन दोनों स्टेट्स में इस पदयात्रा के बारे में, क्लाइमेट की इम्पोर्टेंस के बारे में तमाम लोगों को जानकारी मिली। इस पदयात्रा के बारे में अखबारों में पढ़कर और यूट्यूब के चैनल्स को देखकर और सोनम वांगचुक के इंटरव्यूज़ को देखकर। तो इस यात्रा का जो मेन मकसद था 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए, इस एम के बारे में तमाम लोगों को इस एम के बारे में जानकारी मिली। अपने अंतिम चरणों में जब ये पदयात्रा हरियाणा बॉर्डर पहुंची, तो दिल्ली चलो यात्रा के तमाम पदयात्रियों को दिल्ली पुलिस ने जब डिटेन किया, तो ये खबर तमाम दिल्ली में आग की तरह फैली। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया, तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस पदयात्रा के बारे में बात की। तो ये पदयात्रा, दिल्ली चलो पदयात्रा, इसकी आवाज़ सोनम वांगचुक के लीडरशिप में ये जो यात्रा हुई और लद्दाख वासियों की जो डिमांड है, इसके बारे में तमाम दिल्ली के लोगों को पता लगा। मैंने पिछले 2 दिन में न्यूज़पेपर्स और बाकी मीडिया सोर्सेस का रिसर्च किया और मैंने देखा कि इस पदयात्रा की जो आवाज़ है, इस पदयात्रा के बारे में जो खबर है, ये बाकी स्टेट्स में भी जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और बाकी तमाम स्टेट्स में इस पदयात्रा के बारे में लोगों को पता लगा। दिल्ली चलो पदयात्रा के 2 एम थे। पहला एम
लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड को प्राइम मिनिस्टर को बताना, और दूसरा विश्व के लीडर्स और लोगों को कार्बन एमिशन को कम करने के लिए बताना। मैं समझता हूं कि लद्दाख वासियों का ये ऐतिहासिक कदम दिल्ली चलो पदयात्रा, जिसमें कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई ये यात्रा, जिसमें कि 150 लद्दाख वासियों ने सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 1 महीने तक पैदल यात्रा कर 2 अक्टूबर को राजघाट पहुँचे। और ये उनकी ये मेहनत, ये जो इनिशिएटिव है, ये हर तरह से सक्सेसफुल हुआ और ये एक बहुत ही खुश होने वाली बात है। मैं लद्दाख वासियों की क्या डिमांड है उसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूं। अगस्त 2019 के बाद जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है विदाउट लेजिस्लेचर, लद्दाख के पास कोई डेमोक्रेटिक राइट्स बचे नहीं हैं। पहले लद्दाख के पास 4 एमएलएस होते थे, 2 लेह के और 2 कारगिल के। अभी वो चूंकि लेजिस्लेचर नहीं है, वो एमएलएस नहीं है। दूसरी बात, लद्दाख में जो 2 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हैं, लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके पास भी काफ़ी कम पावर्स बचे हैं। तो लद्दाख में आज के दिन डेमोक्रेटिक पावर्स बहुत कम हैं और लद्दाख के लोग अपने एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, और ये चिंता लद्दाख के लोगों को सता रही है। लद्दाख के लोगों को दूसरा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के कुछ उद्योगपति लद्दाख में लार्ज स्केल माइनिंग करें, या फिर वहाँ पर बहुत बड़ी होटल चेन्स एस्टैब्लिश करें, या फिर लार्ज स्केल माइग्रेशन हो लोगों का लद्दाख के अंदर। तो इससे लद्दाख के क्लाइमेट को नुकसान होने का खतरा है। तो ये लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए लद्दाख के तमाम लोग लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए, अपने यूनिक कल्चर को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 244 में 6 शेड्यूल का प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सेफ गार्ड दिया है जिससे कि वो अपना क्लाइमेट और अपना यूनिक कल्चर बचा सकते हैं, ये सेफ गार्ड लद्दाख को दिया जाए। 6 शेड्यूल का प्रावधान पहले से ही 4 स्टेट्स में दिया जा चुका है। ये स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन चारों स्टेट्स में 10 ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि ये प्रावधान दिया जा चुका है। नॉर्मली 6 शेड्यूल का प्रावधान तब दिया जाता है जब ट्राइबल पॉपुलेशन 50% होती है, और लद्दाख के केस में तो ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से लगभग डबल है, 97% है। तो लद्दाख को तो ये प्रावधान देने की सख्त ज़रूरत है। दिल्ली चलो पदयात्रा के सक्सेस के बाद मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि लद्दाख को 6 शेड्यूल जल्दी से जल्दी मिले। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था, और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।